बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में आपको गेस करने की जरूरत नहीं, बात होगी पाकिस्तान की सियासत की। आज पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर माहौल खासा गर्म रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 महीने से जायद की छुट्टी के बाद, इनफैक्ट बॉयकॉट के बाद, आज दोबारा पार्लियामेंट आई, उसके अरकान आए, पार्लियामेंट्री पार्टी आई जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में। वहां क्या हुआ वो आप सब ने देखा। कितनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की, इस हवाले से बात होगी। हुकूमत किस तरह से खुद को डिफेंड कर पाएगी, उस पर भी बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ और खास तौर पर खुर्शीद शाह साहब की तकरीर बहुत धुआंधार थी। बहुत सी बातें उन्होंने की, जो बातें की उनमें कितना वजन था, हुकूमत को कितना बेहतर डिफेंस लाना होगा इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। और आने वाले दिनों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें होंगी, जो डिबेट्स होंगी, जो आर्ग्यूमेंट होगा, वो किस तरह से असरअंदाज हो सकता है मुमकिन तौर पर जो जनवरी के अंदर प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस हवाले से इस पर बात होगी काफी डिटेल में। आगे चलकर हम बात करेंगे कि तकरीबन 2 साल का अरसा पूरा होने वाला है 21वीं आईनी तरमीम को, और ये वही आईनी तरमीम है जिसके जरिए मिलिट्री कोर्ट्स लाए गए थे और उनमें एक सनसेट क्लॉज था, यानी कि 2 साल के बाद ये अमेंडमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन क्या मुल्क का मौजूदा अदालती जो फौजदारी निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें इतनी जान है कि वो इन कोर्ट्स के बगैर, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के बगैर, दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस लोगों को ट्राई कर सकें, उनको सजाएं दे सकें, जिस तरह पिछले कुछ अरसे में हुई। इस हवाले से प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। कुछ बात गुज़िश्ता रोज़ रह गई थी भारत के रवैये के हवाले से, मैं चाहता हूँ उस पर भी बात हो। एक मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा आज तमाम पाकिस्तान के शहरियों को, रियासत पाकिस्तान को, इनफैक्ट जो एक और बाबर क्रूज मिसाइल उसका वर्जन 2 आज उसका कामयाब तजर्बा किया गया, और ये लैंड और सी को टारगेट कर सकता है बड़ी एफिशिएंटली और बड़ी प्रिसीजन के साथ। 700 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसके बारे में ये इसकी हाईलाइट्स में बताया गया है कि रेडार के ऊपर भी इसको प्लेस नहीं किया जा सकता। तो बहुत ज़बरदस्त बात है, पाकिस्तान को मुबारक इस हवाले से। सेठी साहब, क्या हालात हैं? हालात तो आप ही को पता होते हैं, सारे सवाल आप ही के होते हैं। मैं तो वैसे आ जाता हूँ यहाँ। नहीं, आपने शुगल देखा आज पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, मैंने तो आपने कहा था कि मैं दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं तो नहीं देखता टीवी। ठीक। नहीं, शुगल तो देखिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है, 1 रोज़ कबल 2 रोज़ कबल तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी थी स्पीकर साहब के पास। स्पीकर साहब ने अपने चेंबर के अंदर उसके ऊपर रूलिंग दे दी थी कि क्योंकि मामला सब जुडिस है लिहाजा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आज जनाब खुर्शीद शाह साहब ने पहले एक बहुत धुआंधार तकरीर की जिसके कुछ हाईलाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उस तकरीर के बाद जब वक्त आया कि जनाब खुर्शीद शाह साहब वो पेश करें बाकायदा तौर पर तहरीक इस्तेहकाक, तो जो स्पीकर साहब है उन्होंने कहा कि मामला सब जुडिस है, मैं रूलिंग दे चुका हूँ। उस पर शोर मचा, और फिर क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात हो रही थी तो स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं ख्वाजा साद रफीक साहब को फ्लोर दूंगा, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में काफ़ी सीखपा हुए और स्पीकर साहब की चेयर के सामने खड़े हो गए, और फिर एक शोर शराबा हुआ, तूफान बदतमीजी हुआ, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ी गई। सियासत के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से तो शायद ये बातें हैं, लेकिन इन पर अब जरा बात करेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए जरा जो आज खुर्शीद शाह साहब ने बातें कही हैं। खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू के अंदर कुछ अहम बातें थी, कुछ अहम चीजें थी। उन्होंने सियासत के हवाले से क्या कहा कि जी उनको बड़ा, ही टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन के जो प्राइम मिनिस्टर ने का मौकफ पार्लियामेंट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें फर्क है। झूठ के हवाले से उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। जिनके लिए ये सब कुछ किया वो पार्लियामेंट के लिए कहते हैं कि ये तो सियासी बयान था। उस गलीज सोच की सोच है कि सियासत झूठ होता है, जो सियासत झूठ नहीं होती। डिक्टेटर जो दहशतगर्द के रूप में पार्लियामेंट पे शब खून मारते हैं, उनके खिलाफ हमने 18वीं तरमीम बनाई। इसलिए नहीं बनाई कि इस पार्लियामेंट में आके हम झूठ बोले अपने आप को बचाने के लिए, नहीं जी नहीं, इसलिए नहीं। वो पार्लियामेंट में ये बात कहना कि ये बात सियासी है और सियासी बातों को अदलिया के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्या सियासत झूठ है? क्या सियासत झूठ का नाम है?
जनाब खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि क्या सियासत झूठ का नाम है। एक मौक़िफ़ खुर्शीद शाह साहब का ये था, और एक और बात उन्होंने कही, क्योंकि पनामा के अंदर पनामा की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। याद रहे कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स एडजर्न हो गई थी, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस साहब 31 दिसंबर को हल्फ लेंगे और उसके बाद वो फिर प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू होंगी। जो बात खुर्शीद शाह साहब ने आज कही, मुझे नहीं पता उन्हें कहनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन जो कहा वो क्या कहा, जरा सुनिएगा। ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो क्या है, अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तोबा, ये आप नहीं कहते होंगे, लोगों में डिस्कशन हो रही है, अब क्या होगा। खुर्शीद शाह साहब ने कहा हुकूमती बेंचेस की तरफ देखते हुए कि आप नहीं कह रहे होंगे, ये लोगों में डिस्कशन हो रही है। अगर लोगों में डिस्कशन हो रही है, जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं, क्या ये मकसूद था कि वहां पर ये बात की जाए। सेठी साहब, अब दो बातें हैं। पहले तो वो चीफ जस्टिस साहब के पहले उन्होंने बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की उस हवाले से, फिर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। मैं पहली बात पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 16 मई की स्पीच का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच थी। जरा ये देखिए और आपको इससे समझ आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई किस बात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और उनका तनकीद है क्या। ये जरा क्लिप देखिए। हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री के फरोग से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो अदालत में मौक़िफ़ है उसमें ये कि एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि दोनों यानी कि गल्फ स्टील और फिर जद्दा की फैक्ट्री, इनकी सेल प्रोसीड्स के हवाले से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शवाहिद हैं, जो भी था वो सब मौजूद है। और ये कि इसमें कतरी शहजादे के खत का या कतरी इन्वेस्टमेंट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये तहरीके इस्तेहकाक जमा कराई जा रही है और इनफैक्ट लाने की कोशिश की गई। ये जरा बैकग्राउंड जरूरी था। अब सेठी साहब, जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि सियासत का मतलब फिर आपने ये बना दिया कि जब आपके वकील कह रहे हैं कि सियासत तो झूठ होती है, सियासी स्टेटमेंट थी, क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन होगी अपने वकील को जी कि आप ये कहें कि सियासी स्टेटमेंट थी? देखिए, सबसे पहली बात तो आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील ने अदालत में ये कहा कि जी छोड़े उस बात को, वो तो सियासी बयान था। मैं समझता हूँ बड़ा नामकूल किस्म का ये जवाब था। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि ऐसा जवाब, और इस इन कैलिबर के वकील के आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि ऐसा जवाब दिया गया। सबको ये याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही थी कि सारा रिकॉर्ड मौजूद है और वो लीडर ऑफ द हाउस, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उसके बाद ये कहना कि ये सियासी बयान था, ये तो मुझे वही याद आ गया, इमरान खान ने मेरे पे 35 पंचर के इल्ज़ाम लगाए थे, पाकिस्तान में आवाज़ गूंजती रही, ऐसी तैसी मेरी होती रही और आखिर में आके कह दिया मैंने तो ऐसे एक सियासी बयान दिया था। तो मैं समझता हूँ इमरान खान का सियासी बयान और प्राइम मिनिस्टर का सियासी बयान में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान ने सड़कों पे ऐसे बयान दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिए, इंटरव्यूज में दिए थे। उन्हें नहीं झूठ बोलना चाहिए था। उन्होंने सियासत को बदनाम किया ये कह के कि मेरा तो उसमें कोई हकीकत नहीं थी, वो सियासी बयान था। इसका मतलब है उनके जो सारे बयान आते हैं वो सारे सियासी होते हैं और उन किसी में हकीकत नहीं होती। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब का अदालत से भी बहुत अहम मरकज़ है ये,
पार्लियामेंट सुप्रीम सॉवरेन। आज खुर्शीद शाह साहब ने बात ये जोर देके कही कि ये अदालत से भी ज्यादा मुकद्दम और सुप्रीम है तो इसलिए यहाँ ये बयान देना, और वो भी रिटन स्टेटमेंट पढ़ के बोल रहे थे, पढ़ के बोला, और ये कहा कि सारा रिकॉर्ड है। देखिए, अगर उन्होंने कतरी प्रिंस का जिक्र नहीं किया कि उनसे भी कोई पैसे आए थे या नहीं आए थे, तो दैट्स नॉट रेलेवेंट। ये उन्होंने रूल आउट नहीं किया, उन्होंने एक मोटी बात की है, मगर उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं, जो ओन कर रहे हैं ना, जो ओन कर रहे हैं कि जी इतने $1 मिलियन, इतने मिलियन दिरहम्स वगैरह वगैरह। तो ये कहना कि जी उस जमाने में, और मैंने सुना है कि उनके मतलब ये कहते हैं कि जी पर्चियों से काम हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात है। और ये भी कि हम 40 साल पुराना रिकॉर्ड कहाँ लाए। अच्छा, तो अब प्राइम मिनिस्टर तो 2005 की बात कर रहे हैं, तो जो भी रिकॉर्ड है अब इनके पास, इनको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है फॉर हैविंग सेड दैट। तो उस हद तक जो एहतजाज हो रहा है वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आगे आइए आप, खुर्शीद साहब का ये कहना कि ये सियासी बयान है, आपने हमें गंदा कर दिया। यहाँ मेरा प्रॉब्लम बन जाता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम मेरा खुर्शीद शाह साहब के 2 इश्यूज पे है। ये कि आम आवाम की नजरों में और लफ्ज़ों की खेल में और लफ्ज़ों के इस्तेमाल में और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के इस्तेमाल में जब ये कहा जाता है ना ये सियासी बयान है, वो तो सियासतदान है, ये तो सियासी बात आपने की है, तो उससे मुराद यही लिया जाता है कि इसमें 100% सच्चाई नहीं है। ये एक एवरीडे यूज है। सियासत से मुराद ही है कि डिप्लोमेसी भी उसमें आ जाती है, थोड़ा सा झूठ भी आ जाता है, फरेब भी आ जाता है, ये सारी चीजें, इसी चीजों को हम कहते हैं सियासत है। तो सियासत में सच्चाई जो है वो बैक सीट लेती है, तो इसी कहते हैं ये सियासी बयान है। मतलब है कि आज इधर का और कल इधर का, और सियासत में यही होता है, आज एक बयान आता है, कल उसके बरक्स में बयान आ जाता है। आज हम सड़कों पे निकल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, कल सड़कों पे निकल के हम कभी नहीं जाएंगे, सड़कों पे ही गिराएंगे, फिर उठ के पार्लियामेंट में आ जाते हैं। ये सियासी बयान है, सियासी कार्रवाइयां हैं, इनके ऊपर इनकी तरफ से इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो वहां तो खुर्शीद शाह साहब गलत बात कह रहे हैं। सियासी बयान का मतलब ये होता है कि इसमें कोई गोलमोल बात, हेर फेर है, तो ज्यादा इससे नाराज होना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं था। अलबत्ता ये कहना मुनासिब है कि आपने खड़े होके पार्लियामेंट में ये कहा है और आपका वकील कह रहा है ये सियासी बयान है। हम समझते हैं ये सियासी बयान है या नहीं है, वो ये जो पार्लियामेंट के ऊपर आपने खड़े होकर ये बात कही है, तो उसका प्रूफ दें। अब खत्म हुई बात, प्रूफ दें, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर आके ये कहें कि भाई या वकील ने गलत कहा या प्राइम मिनिस्टर साहब से गलती हुई, और अगर वो माजरत करें तो हम इस माजरत को कबूल भी कर सकते हैं। अच्छा, तो बहरहाल तो मैं ये समझता हूँ कि ये इशू अदालत में ही होगा, इसका फैसला। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है तो बेहतर ये है उनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए और उनकी वकालत के लिए, उनके केस के लिए, कि जो बातें उन्होंने यहाँ कही हैं, स्टेटमेंट लिख के दी है, उसका सबूत अदालत में अगर अदालत मांगे तो फिर देना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो इनके केस को नुकसान होगा। नुकसान वेरी क्लियर इन माई माइंड। बड़ा स्ट्रॉन्ग कोर्ट ने नोट किया हुआ है। अच्छा, अबे आप आ गए। ये दूसरी बात जो खुर्शीद शाह साहब ने कही है, जिससे तो मुझे बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं है और मुझे अफसोस भी है, वो ये कि चीफ जस्टिस साहब आने वाले जो नए आने वाले हैं वो भी उनका जिक्र कर दिया, अपने मुंह से नहीं किसी और के मुंह में डाल दिया। उन्होंने कहा बातें हो रही हैं। अब बातें तो बहुत सी जरदारी साहब के बात भी होती हैं, पीपल्स पार्टी के बारे में भी होती हैं, मगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। बात यह है कि ये नवाज शरीफ ने इस चीफ जस्टिस को सिलेक्ट नहीं किया, जैसे उन्होंने आर्मी चीफ को सिलेक्ट किया है ना, या ISI चीफ के ऊपर हाथ रखा है ना, उस तरीके से उन्होंने आर्मी चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं रखा। ये प्योरली सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर से पहले से ये फैसले हुए हैं चीफ जस्टिस कौन बनेगा, अगला कौन है और अगला कौन है और अगला कौन है, और यहां तक कि आखिरी इतने दिन के लिए फलाना बनेगा और इतने दिन के लिए, मतलब बशर्ते जिंदगी वी कैन टेल के इनके बाद कौन हो। हाँ, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में ये अमेंडमेंट्स हुई थी जिनको पार्लियामेंट ने चैलेंज नहीं किया, और वो अब तक हैं, और इसी तरीके के साथ अगले 4-5 चीफ जस्टिस शायद आप अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सर्विस टेन्योर उनका कितना है। तो मैं ये समझता हूँ ये बात चीफ जस्टिस साहब को इसमें लाना, ये मुझे बिल्कुल उसी किस्म की बात लगती है जैसे इमरान खान साहब
प्रेशर डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और मुझे लगता है ऐसे अब पीपल्स पार्टी भी अब ने वही रुख इख्तियार कर लिया है और साकिब निसार साहब के ऊपर इनडायरेक्टली इस तरीके का प्रेशर डालने की ये कोशिश है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। He is a very honorable man. ऐसे नहीं करना चाहिए। आप एक दूसरे के ऊपर जो भी कीचड़ आपने उछालना है आप उछालिए, मगर ऐसी बात मत कीजिए। दिस इज नॉट द वे टू डील विद जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं ये दो मोटी बातें मैंने कहनी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो उसको उनके वकील ने कहा ये सियासी बयान है, उनको नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए था, ये पर्चियों वाली बात नहीं कहनी चाहिए। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि क्या सियासतदान झूठ बोलते हैं? शाह साहब अनफॉर्चुनेटली झूठ तो बोलते हैं। और बाकी है ये चीफ जस्टिस साहब के बारे में शाह साहब को जिक्र नहीं करना चाहिए। अलबत्ता शाह साहब का गुस्सा, शाह साहब का एहतजाज, जो उसका फलसफा है, जो दुख है, उसमें जान है। शाह साहब को हक है बहुत सी बातें करने का, एहतजाज भी करने का, मगर जिस तरीके से शायद शाह साहब ने आज बात की है उससे मुझे कुछ थोड़े से इश्यूज नजर आते हैं। अच्छा शेरी साहब, मेरे पास सवाल इस हवाले से, क्योंकि चलें ये तो खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात हुई, स्पीकर का कॉन्डक्ट, स्पीकर साहब का कॉन्डक्ट क्या था उस हवाले से बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ना सिर्फ स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब अयाज सादिक साहब का कॉन्डक्ट आज क्या था उस हवाले से बात करेंगे, असेंबली से बाहर निकलकर दोनों पार्टीज पीएमएलएन और पीटीआई ने क्या कहा है उस हवाले से भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये उठाया गया और वो सवाल बनता भी है, क्योंकि आज बहुत से लोगों ने कहा कि स्पीकर साहब का कॉन्डक्ट जो था वो दुरुस्त नहीं था। उनको चाहिए था कि पार्लियामेंट में पहले अपोजिशन को बोलने देते, बड़ेपन का मुजाहरा करते, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं ये हाउस सबका है, अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खुर्शीद शाह साहब ने बोल लिया है तो अब ख्वाजा साद रफीक साहब को फ्लोर देना चाहिए, वो भी जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सीख पाओ हो गई। ठीक रहा कॉन्डक्ट? यार देखिए, आपने भी जिक्र किया था कि उन्होंने, स्पीकर ने ये कहा कि ये जो पैनामा का इशू है इसके ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये सब्जुडिस है, क्योंकि ये सब्जुडिस है। उन्होंने कहा मैंने रूलिंग दे दी अपने चैम्बर में कि नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं इत्तेफाक नहीं करता उनसे। उसकी वजह ये है कि ये क्या बात हुई, पार्लियामेंट तो वो फोरम है जहाँ हर बात होती है। यहाँ तो जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर भी बात हो सकती है, ये तो आइन में लिखा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कॉन्डक्ट डिस्कस नहीं हो सकता, कॉन्डक्ट नहीं डिस्कस हो सकता, जजमेंट्स डिस्कस हो सकती है, कॉन्डक्ट नहीं हो सकता, कॉन्डक्ट नहीं हो सकता, कॉन्डक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ तो जजेस का कॉन्डक्ट तो डिस्कस नहीं हो रहा, केस डिस्कस हो रहा है, इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, सियासत हो रही है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत फैसला है। अगर इस किस्म के फैसले कर दिए तो फिर अदालतों में तो सारा मुल्क ही फंसा हुआ है अदालतों में, आप कोई बात ही नहीं कर सकेंगे। अगर आप और मैं बात कर सकते हैं तो क्या पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं हो सकती? ये क्या बात हुई जहां से हर चीज हर रोज इलेक्टोरेट वहां पर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाहर अदालत से निकल के सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के ऊपर बैठ के सारी बातें हो रही हैं, ये टॉक शोज में हो रही है, टॉक शोज हो रहे हैं। ये क्या बात हुई कि जी सब जुडिस मैटर इसलिए इजाजत नहीं दी जाएगी? मैं नहीं इत्तेफाक करता। और खास तौर पर जब जिस स्पीच का हवाला है वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर दी गई है। सो इसलिए पहली बात ये है कि स्पीकर साहब को जरा थोड़ी सी हिदायत होनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि यू आर द स्पीकर ऑफ द हाउस, यू आर नॉट द मुस्लिम लीग नून स्पीकर। मगर हम इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि वो तो आप मुस्लिम लीग नून के, ठीक है, तो एक छोटी सी टिल्ट बायस तो होती है। मगर बात यह है इस हद तक खुर्शीद शाह साहब अगर बात करना चाहते थे तो उनको बात करने की इजाजत देनी चाहिए थी। पहली बात तो ये, खैर उनको किसी और पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर दे दी, जिस पे फिर उन्होंने जिस तरीके से एहतजाज किया वो किया। मगर उसके बाद स्पीकर साहब ने ख्वाजा साहब को जो इजाज़त दी वो बिल्कुल जायज़ थी, उनका भी हक बनता है, ख्वाजा साद रफीक का, कि उनका भी हक बनता है। और मैं समझता हूँ पीटीआई का रवैया उस वक्त गलत था। पीटीआई को चाहिए था ख्वाजा साहब की बात सुन लेते, उसके बाद अपना उनकी बारी आती, कहते हमने भी बोलना है, तो उनको भी इजाज़त मिल जाती, आज नहीं तो कल अगले दिन मिल जाती। मैं समझता हूँ ये रवायत होती है, ये नहीं कि पार्लियामेंट को आपने बिल्कुल इस तरीके से नाकाम कर दिया। और मैं समझता हूँ आज तीनों पार्टीज़ ने और स्पीकर साहब ने कोई अच्छा मुजाहरा नहीं किया न्यूट्रलिटी का और पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल का और पार्लियामेंट्री रूल्स का। इसलिए मैं बिल्कुल आई एम नॉट हैप्पी विद टुडेज प्रोसीडिंग्स द वे इट वाज कंडक्टेड। ठीक है, और जाते जाते मैं ये कह दूं आगे और भी मौके आएंगे और स्पीकर साहब को बड़े तरीके के साथ बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इजाजत भी देनी पड़ेगी, डेकोरम भी रखना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि ये ना हो
कि अब तो लोग कहते हैं सियासत का नाम झूठ है, पार्लियामेंट का नाम भी चिड़ियाघर है। आज मीडिया वाले ये कह रहे हैं मछली मंडी तो तकरीबन बन गई ना। हालांकि ये मछली मंडी दुनिया में होती है। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती होती थी, मुनीर क्या कहती थी? वो कहती थी कि द डिन ऑफ डेमोक्रेसी, डिन बाजे बज रहे हैं, शोर है, स्पीचेज हो रही हैं, जैसे कि मतलब है कि आलू छोले खरीद लो, गंडेरियां खरीद लो, मच्छी जड़ी ताज़ा मच्छी आई हुई है। ये पार्लियामेंट दुनिया में ऐसी होती है। अंग्रेज थोड़ा सा उट्टाई शाही पहन के, वो पहन के जरा स्टिफ अपर लिप के साथ बोल लेते हैं। नहीं, बट वहां पर देखें इस दफा जब पैनामा गए, डॉजी डेव कहा गया, डॉजी डेव, ये वो बड़ी बड़ी वहां भी बातें हो जाती है। और बांग्लादेश और इंडिया के अंदर तो कुर्सियां चल जाती हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वो, वहां तो कुर्सियां चल जाती हैं, वहां सर फाड़ देने वो। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। रिलैक्स करें, मीडिया भी रिलैक्स करे, हमें मजे लेने चाहिए इंस्टेड से पार्लियामेंट। लेकिन ये क्या हो गया, कम अज कम जो कुछ भी हुआ, खुशी इस बात की ये पार्लियामेंट के अंदर तो हो रहा है ना। एब्सोल्युटली, सड़कों पे ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो मर्जी कर लो, ऐसी तैसी कर लो, अच्छे लगेंगे। हाँ, आप अच्छे लगेंगे। वहां थोड़ी सी तनकीद भी हो, ह्यूमर भी हो, विट भी हो, सार्केज्म भी हो, पॉइंट स्कोरिंग भी हो, मजा आता है इन चीजों का। मगर ये कि जी इस तरीके से एहतजाज करना, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, एक बात ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज निकल के कही, उन्होंने कहा जी असल जो लड़ाई है ना पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में, वो है असल ते वड्डी ऑपोजिशन केड़ी जैसे कोई चीज बिकती है ना, रेवड़ी बिक रही हो या कोई चीज, भाई असल ते वधिया ठीक है ख्वाजा साहब। वो ख्वाजा साहब ये कहते हैं असल और वधिया की रेस है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बयानात के तजाद के ऊपर जो बात की जाती है उस पर हवाले से उन्होंने क्या कहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने किस तरह लताड़ा, जरा ये भी देखिए। जो पीएम साहब ने बयान दिया था कौमी असेंबली में, वो एक जनरल स्टेटमेंट थी और ये कौमी असेंबली का ईवान एक सियासी ईवान है। यहाँ पे जो बात भी करेंगे वो सियासी होगी। ये मौकफ है ख्वाजा साद रफीक साहब का। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से भी उन्होंने कुछ तनकीद की, जरा वो भी सुनिएगा। जो शख्स करप्शन की चूरी खाकर जवान हुआ हो, उसे करप्शन के बारे में बात करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। ख्वाजा साहब काफी सीखपा नजर आ रहे थे, कुछ तबाह आजमाई उन्होंने की इमरान खान साहब के लिए। बहरहाल वो हम वी कैन वेल प्रेडिक्ट कि उन्होंने क्या कहा होगा, वो आपने देख भी लिया होगा। सेठी साहब, अब ख्वाजा साहब दो बातें कही, एक तावील पेश किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के हवाले से, जनरल स्टेटमेंट। आई डोंट एग्री। देखिए, ख्वाजा साहब ने दो बातें कही हैं। एक उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जनरल स्टेटमेंट था, दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर तो सियासत ही होती है, तो सियासी बयान था। मैं फिर ये कहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर सियासत ही होती है, पार्लियामेंट के अंदर सियासी बयान ही होते हैं। वो फोरम सियासत का है, फोरम सियासत का है, फोरम पॉइंट स्कोरिंग का है। मगर जब पार्लियामेंट एक रिटन स्पीच में अपनी डिफेंस में प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, जाती डिफेंस में, यानी आमतौर पे ये इजाजत नहीं दी जाती कि पार्लियामेंट के अंदर आप किसी स्टेटमेंट को पढ़ के, हमेशा प्रोसीडिंग्स होती है एक्सटेम्पोर, आप नोट्स जरूर रख सकते हैं मगर आप स्पीच नहीं दे सकते फ्रॉम एन प्रिपेयर्ड टेक्स्ट। ये पार्लियामेंट्री रूल्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड टेक्स्ट का मतलब होता है ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड। इसलिए जो स्पीचेस होती हैं, जब बाहर से लोग आए हुए होते हैं, विजिटर्स होते हैं, वो भी पढ़ के एक एक लफ्ज को तोल के वो बोलते हैं, बिकॉज वो स्टेट पॉलिसी होती है। तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी वजाहत की थी वो जनरल स्टेटमेंट नहीं था, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट जरूर था, मगर उसके अंदर बहुत स्पेसिफिक हिस्से भी थे जिसमें उन्होंने फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए, तारीखें दी। तो वो जनरल बात नहीं थी। अगर वो ये कहते कि हमारी वहां मिल थी, वो हमने बेची, वह वालिद साहब ने, उससे जो प्रोसीड्स आई उससे हमने ये किया, वो जनरल बात हो जाती है। मतलब यहां आके जी इतने मिलियन दिरहम्स इक्वल्स इतने मिलियन डॉलर्स, ये मिल का नाम, ये फलाना, ये फ्लैट्स, ये 2005, ये वो, these are allegedly facts, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है। तो ख्वाजा साहब से भी मैं वही इल्तिजा है मेरी कि अगर ये सियासी बयान है तो प्राइम मिनिस्टर का सियासी बयान नहीं था, इट वॉज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। इसीलिए आई टुक ऑब्जेक्शन टू द लॉ मिनिस्टर और टू द लॉयर टू सलमान भट्ट साहब सेइंग कि जी वो सियासी बयान था। पार्लियामेंट के अंदर सियासी बयान होते हैं, हमने कितने सियासी सुने हैं पार्लियामेंट्री लीडर्स के और हुकूमत के जिसमें वो अबाउट टर्न कर जाते हैं, तो हम उनको उतनी ही हैसियत देते हैं, उससे ज़्यादा फोरम आल्सो ना, फोरम काउंट करता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ख्वाजा साहब के बयान के अंदर भी
खामियां हैं बहुत सी। सेठी साहब एक बात है कि ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इतनी मुकद्दस बात, पार्लियामेंट को इतना एहतराम हासिल है, इतनी सेक्रोसेंस है उसमें की हुई बातों की कि नॉर्मली कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन ये कहता है कि आप उनको जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट देता है, दे कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। वो प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है टू द वंस हु मेक मतलब है वहां वो मुनीफ फारूकी ऐसी तैसी कर दें, आप उनको सू नहीं कर सकते। हम उनकी ऐसी तैसी कर दें तो हमें पकड़ के वो कंटेम्प्ट में ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी ला सकते हैं। बुलाते हैं लोग, वो बाकायदा पूरा पैनल बुलाते हैं। यही है, दिस इज मौजा ने जी, मौजा ने हुण कहना कि जी असी जो कहने आओ तो एवं ऐसी गल्लां ही करने हैं। दिस इज नॉट ऑन। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान तो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा आगाज़ मोहब्बत है स्पीकर साहब के साथ हमारा, कल दूसरी किस्त होगी, लेकिन कैसे होगी दूसरी किस्त पे बात कर सकते हैं ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले एक क्लिप मैंने आपको दिखाया, ख्वाजा साद रफीक साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी आज कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे, कहा करप्शन की चूरी खा के बड़े हुए हैं। इल्जाम तो खैर बहुत लगे थे ना दोनों पीपल्स पार्टी का, तीनों पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट्स के ऊपर जी। दो मोहतरमा की थी, दोनों डिसमिस हो गई थी उन चार्जेस के ऊपर। जब उनको चैलेंज किया गया तो रिलीफ नहीं मिली थी। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी इसी किस्म के चार्जेस पर डिसमिस हुई थी, मगर जब चैलेंज किया गया तो उनको रिलीफ मिल गई थी, उनको वापस रिस्टोर कर दिया गया था। फिर भी जाना तो पड़ा था। हाँ, फिर भी जाना तो पड़ा था, वो और वजह थी। वो और वजह थी। तो इसलिए ये इल्ज़ाम तो सब पे है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को भी हमने बड़ी रियायतें दी हैं, ये ख्वाजा साद रफीक साहब का कहना था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज कॉन्डक्ट था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा कि हमारा आगाज़ मोहब्बत है स्पीकर साहब के साथ, ये कल भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। अगर कल की प्रोसीडिंग्स में भी यही होता है सेठी साहब, तो क्या इसका क्या असर क्या पड़ेगा उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर? कोई असर होगा जो जनवरी में शुरू होंगी सुप्रीम कोर्ट के? यही तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिक्र ना करें उसका, आप थोड़ी सी कॉन्फिडेंस रखें जजेस में। यार क्या हो गया आपको कि जी इसका असर होगा जजेस के ऊपर? यही तो कोशिश है ऑपोजिशन की कि शोर इतना डाला जाए, सड़कों पे डाला जाए, पार्लियामेंट में डाला जाए, आपके आगे डाला जाए कि जजेस अंडर प्रेशर आ जाए। यही तो ऑपोजिशन चाहती है। तो आपको और हमें तो जजेस को मजबूत बनाना चाहिए ना कि जी आप मेहरबानी करें, आप टीवी ना देखें आप जुडिशल प्रोसीडिंग्स ये जो हो रही हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ना देखें, आप अपने ज़मीर के साथ कानून के मुताबिक आप अपना काम करें विदाउट फेयर ऑफ फेवर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट। हम सब इत्तेफाक करते हैं कि उनकी जो भी जजमेंट होगी उसको हम सब तस्लीम करेंगे। खत्म हुई बात यार। अगर आपने एक चीफ जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने एक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया और दूसरे की छुट्टी होने वाली थी, उसको हमने तस्लीम किया और किया कि नहीं किया? तो अगर एक और सुप्रीम कोर्ट किसी और की छुट्टी करा देता है उसको भी तस्लीम करेंगे, और अगर नहीं करता और कहता है कोई एविडेंस नहीं है उसको भी तस्लीम करेंगे। ऐसी क्या बात है? ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आपकी मेरी तरफ से कोई प्रेशर आना शुरू हो जाए, या ये सियासतदान जो है जजेस को नाम लेके और उनके ऊपर प्रेशर डाले। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। खैर शुरू तो हो गया है। ये बात दुरुस्त है जो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते रहे हैं, गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने बात की कि एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर डिवीजन है। वो ये कहते हैं कि एक ग्रुप चाहता है कि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, दूसरा उन्होंने गिलानी साहब को टारगेट किया और कहा गिलानी साहब के साथ जो उनका ग्रुप है वो चाहता है कि हुकूमत से नेगोशिएट किया जाए, लेन देन किया जाए, डॉक्टर आसिम का मसला हल कराया जाए, अयान अली का जिक्र उन्होंने किया, वो वाला मसला हल कराया जाए। देखिए मैं समझता हूँ कि कारण तो ऐसे लगता है कि दो पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट एक्चुअली एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लगता ऐसे है कि गिलानी साहब एक बात कह रहे हैं और बिलावल एंड कंपनी दूसरी बात कह रहे हैं और जरदारी साहब चुप है। एक्चुअली एक ही है। क्या है? एक, अगर आपने गवर्नमेंट से कुछ लेन देन करनी है, नेगोशिएट करना है, तो वीकनेस से तो कभी नेगोशिएशन नहीं होती ना, स्ट्रेंथ से होती है ना। कि गवर्नमेंट को लम्हा पा लो, तो लम्हा पा के तो फिर काम करवा लो अपने। तो अगर लम्हा ही नहीं पाओगे, आप ही लम्हे पै जाओगे, तो फिर काम थोड़े कौन करेगा? नहीं, पर उस सूरत में सेठी साहब जो आप कह रहे हैं लंबा डालना और बात है, एक मुल्क के वज़ीर आज़म की छुट्टी करवाने की कोशिश या उसके लिए तगोदो करना वो और बात नहीं। वो तो फिर आपके हाथ में है ना, आप कितना आगे जाते हैं। आप तो पुल बैक भी कर सकते हैं ना। आप भूल गए हैं गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे
तो जरदारी साहब बड़े बेचैन रहते थे कि ये हर दूसरे दिन जहाज लेके रायविंड पहुंच जाते होते थे मियां साहब को मिलने के लिए। याद है आपको? बल्कि एतराज ये था हाँ। कि जितना फंड दिया है गिलानी साहब ने बतौर वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के एमएनएस को, गिलानी साहब की एटीट्यूड क्या थी, अप्रोच क्या थी? गिलानी साहब की अप्रोच ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मैंने रहना है। वो और बात है बाद में जाके गड़बड़ होगी, बिकॉज वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। शुरू में उनका ये था कि ऑपोजिशन के साथ बना के रखनी है ताकि वो मुझे ना टारगेट करें, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट और जनखियानी के साथ बना के रखनी है ताकि जरूरत पड़े तो एक साल और भाई 3 साल की एक्सटेंशन ले लो। ये था उनका मौकफ, राजी रखो। हाँ, सारे बिकॉज फ्यूडल थे ना, फ्यूडल की पॉलिटिक्स ये होती है कि जोड़ तोड़ या राजी रखना, क्रम्स ये देखना, ताकि यार मैं अपना काम करूं, जो कुछ लेना देना लेते रहो। इज पार्ट ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स। तो गिलानी साहब वाज द मास्टर ऑफ दैट। गवर्नमेंट उन्होंने कोई नहीं की, उनको हुकूमत नहीं चलानी आती थी, मगर उन्होंने सर्वाइवल अपना मैकेनिज्म जाती तौर पे रखा हुआ था। वो और बात थी कि आखिर में जब ये वक्त आया कि प्रेसिडेंट ने कहा है बनू बचा, गो एंड से कि मैंने ये खत नहीं लिखना और जान दे दे अपनी, अब तुझे बनाया जो था, अब वो उस वक्त खत लिख देते तो जरदारी साहब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स बन जाते। तो उन्होंने फिर यही सोचा कि मेरा सियासी मेरा करियर जो है वो खत्म हो जाएगा जिस दिन मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि बचाओ तो फिर भी नहीं होना। 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा जी सर सारा हाजिर है, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। मगर आज भी वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि जी आप प्राइम मिनिस्टर को रहने दें नवाज शरीफ को। वो यही कह रहे हैं कि जोर जरूर लगाएं, उस हद तक ना जाएं जिसमें उसकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि जो अगला फिर सिस्टम आएगा वो हमें कोई उससे रिलीफ नहीं मिलेगी। बेहतर ये है कि नवाज शरीफ के साथ उसको अंडर प्रेशर रखा जाए और अपने काम, डॉक्टर आसिम का काम है, ये है वो है, ये अपने काम शाम करवा लें। हमें भी ये सूट करता है कि नवाज शरीफ अगली इलेक्शन तक रहे, कमजोर होके रहे। अगर कमजोर होके ना रहा और तब्दीली आ गई तो फिर ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर पहले छुट्टी हो गई, एक की होते होते बची, अब एक और प्राइम मिनिस्टर की, और हर दफा जुडिशरी के हाथ। तो ये वो प्रेसिडेंट का जो तलवार थी 58(2)B की, वो तो खत्म हो गई। ये कोई नई तलवार 184(3) की आ गई है, 183(4) की आ गई। हाँ, तो ये तो कुछ और ही बन गया है। सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट से भी ऊपर हो गया है। तो ये चीज को भी रोकना है। इसलिए मेरा ख्याल है गिलानी साहब की एडवाइस जो है वो वही है कि प्रेशर रखें, मगर इतना ना करें कि वो मियाँ दी छुट्टी हो जाए। बट आप हम रिसेंटली आप देखें मिलते हैं, हम कायरा साहब को भी ये नहीं कहा सकता वो कोई नए सियासतदान तो नहीं, बड़े पुराने सियासतदान हैं। वो ये चाहेंगे कि भाई उस स्टेज तक ले जाए कायरा साहब, चंद साहब, शरी रहमान साहिबा, चले बिलावल तो इज यंग, लेकिन क्या ये लोग उस पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं? कि देखें उस पॉइंट तक तो ये ले जाना चाहते हैं कि जिस पॉइंट तक मियाँ साहब बहुत कमजोर हो जाए। देखिए ना, आप भी ये सवाल कर रहे थे कि ये जो सारे करप्शन के इश्यूज बने हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, कमजोर तो हो गए है ना मियाँ साहब। नून लीग कमजोर तो हो गई है ना, एक परसेप्शन बाहर आ तो गई है ना कि वो करप्ट हैं, ये है वो है। जिसके जवाब में मैंने कहा 2 बातें हैं। एक ये कि जी आज तक करप्शन के बेसिस के ऊपर इलेक्शन ना हारी गई है ना जीती गई है, जिसमें आपने काउंटर किया कि पीपल्स पार्टी तो हारी गई है, जिसमें मैंने काउंटर किया कि जी 3 दफा तो वो बन चुके हैं उसके बावजूद। तो ये चलता रहता है। अब क्योंकि ये डिलिस्टिक पार्टीज है, ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ जाएगा तो उसके बाद नून लीग जो है वही फारग हो जाएगी। नहीं, नवाज शरीफ जाएगा तो शहबाज शरीफ आ जाएगा, शहबाज शरीफ जाएगा तो मरियम आ जाएगी, मरियम जाएगा तो हमजा आ जाएगा। अच्छा, उधर भी तो ऐसे ही चल रहा है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर मोहतरमा, फिर जरदारी साहब, फिर बिलावल। मतलब है कि तो अब अवाम तो जानती है ना, कोई अवाम बेवकूफ तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के लिए एक मोमेंटम बन रहा है या बना था, जिसको मेरा ख्याल है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ा जाए उसको, क्योंकि पार्टी नहीं बना रहे ना, मूवमेंट्स के साथ इलेक्शन नहीं जीते जाते, बट क्या पार्टी जीतती हैं। बात आज साबित हो गई कि पार्लियामेंट बेहतर फोरम है इमरान खान, ऑल्दो जो कॉन्डक्ट था वो अच्छा नहीं था। पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल इसको ग्वाल मंडी बना दें, इसको आप मछली का बाजार बना दें, हमें वो कबूल है, मगर मेहरबानी करें वहाँ मतलब है कि मुक्का ना लगाएं एक दूसरे को, और जुडिशरी के बारे में हाथ हौली मेहरबानी कीजिए, और फौज के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं। देख लिया आज का आपने प्रोग्राम, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।